क्या पंजशीर में खूनी संग्राम समाप्त हो गया? क्या अहमद मसूद के लड़ाकों ने घाटी छोड़ दी? बहुत से सवाल और कुछ अफगानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मिल रहे जवाब जो यह बता रहे हैं कि अभी जंग जारी है। हम बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की भी करेंगे। कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी। वहीं अंत में बात किसान महापंचायत की होगी। हरियाणा के करनाल में धारा 144 लागू है और कई स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी पर भले ही तालिबान के कब्जा करने की बात कही हो, लेकिन बीती रात को वहां पर अहमद मसूद के लड़ाकों ने जोरदार हमला किया। इसी बीच कुछ अज्ञात विमानों ने बमबारी की। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अज्ञात विमानों ने तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। इसके बाद सवाल खड़ा होने लगा कि किस देश के विमानों ने तालिबान पर बमबारी की। तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। विशेषज्ञों की माने तो तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात विमानों से जो हमला हुआ उसे शायद अफगानी पायलटों ने अंजाम दिया। दरअसल काबुल में तालिबान की एंट्री के साथ बहुत से अफगानी अपना मुल्क छोड़ने के लिए विवश हो गए थे। ऐसे में अफगानी पायलटों ने भी तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की तरफ अपना रुख किया था। शायद इन्हीं लोगों ने तालिबान के ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तालिबान ने भले ही पंजशीर पर कब्जा करने का दावा किया हो, लेकिन अहमद मसूद ने इस दावे का खंडन किया है। उनका कहना है कि वह आखिरी खून की बूंद तक लड़ेंगे। तजाकिस्तान का नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के वहां होने की जानकारी मिली है और तजाकिस्तान भी तालिबान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखता है। यही इकलौता मुल्क है जिसने अफगान संकट के समय तमाम मुल्कों की सबसे ज्यादा मदद की है। भाजपा के हाथों से निकल जाएगा यूपी क्या? आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा समेत तमाम दलों ने अयोध्या की तरफ अपना रुख किया है। जहां एक तरफ किसान तबका भाजपा से नाराज चल रहा है, तो वहीं बाकी के तमाम दल भाजपा के वोट बैंक पर सेधमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव में ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा बेहतरीन काम कर रही हैं। जब आप योगी और प्रियंका की तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से यूपी के लोग प्रियंका और कांग्रेस को पसंद करेंगे। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनावों की बात नहीं की बल्कि लोकसभा चुनाव का जिक्र किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। We will not sell our spine to these autocrats, to these cowards who can't defeat us politically. Take my word. We have the fire in our belly and come what may, we will defeat them in 2024. आपको जो उपाय अपनाना है आप अपना लो। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ो। इनकी हिम्मत नहीं है। बंगाल में लड़ाई करने गए, क्या हालत हुआ आपने देखा। जो अमित शाह बड़े बड़े बात करते थे कि मेरा बचपन का अनुभव है 200 सीट पार होगी, भाई 70 में गाड़ी अटक गया। अभी मैं आपको अगर बताऊंगा 25 बीजेपी एमएलए लाइन पे है, हम ले नहीं रहे। और जिनको लगता है कि बीजेपी का एमएलए आ रहा है और चुनाव नहीं होगा, मैं आपको ये दिलाता हूं, आश्वासन दिलाता हूं, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं। बीजेपी का जो चुनाव होगा, जरूरत पड़ेगा वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेगा और जीत के आएगा। आपका हिम्मत है तो आप रोको। तृणमूल कांग्रेस हर वो राज्य में जाएगी जहां पे भाजपा है और आने वाला दिनों में वी विल टेक द बीजेपी हेड ऑन एंड डिफीट देम। उनको जो करना है वो कर ले। किसी भी माइका लाल का अगर हिम्मत है दड़ा धमका के तृणमूल कांग्रेस को रोके तो उसको मैं चुनौती देके जाता हूं। आप ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, इनकम टैक्स जो लगाना है लगा दो। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं। करनाल में धारा 144 लागू। हरियाणा के करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल किसानों पर 28 अगस्त को हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ लघु सचिवालय का घेराव करने का कार्यक्रम है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों सहित सुरक्षा बलों की 40 कंपनियों को तैनात किया गया है। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरमान सिंह चढ़ूनी ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन को 6 सितंबर तक की समय सीमा दी थी। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ यहां सोमवार को बैठक हुई,
लेकिन उनकी मांगों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद उन्होंने आज यानी कि मंगलवार सुबह लघु सचिवालय का घेराव करने का फैसला किया था। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने किसानों से शांति के साथ किसान महापंचायत करने की सलाह दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अपने अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भाई भी कल कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमने सारे इंतजाम किए हैं, लोगों की सुविधा के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए हैं और सफिशिएंट मात्रा में वहाँ पर हमने फोर्स भी लगाई है। और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विर्क को मैंने आदेश दिए हैं कि वो खुद वहाँ पे रहेंगे और सारी स्थिति को मॉनिटर करेंगे, ताकि सारा जो कल का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण निपट जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।